प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सबको। मैं नरेंद्र कुमार साहू सरस्वती ज्ञान मंदिर हाई स्कूल बठेना से। अभी वर्तमान में जो कि कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, तो हम लोग सोच रहे थे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए, ताकि कम से कम बोर्ड क्लास वालों का कुछ समस्या हल हो सके और उनका कोर्स जो है कम से कम थोड़ा आगे हो सके। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, उनको कभी ये टाल नहीं सकते। इसीलिए हम लोग अपने हिसाब से ऑनलाइन क्लास लेने के इच्छुक हैं और ले रहे हैं। तो सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि सभी शिक्षकों द्वारा विषयवार क्रमशः टॉपिक बताते जाएंगे, उनको आप सभी कॉपी में नोट्स करेंगे और जो कुछ भी सवाल पूछना है उसको ग्रुप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज आप सबको बताना चाहूँगा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, हम सूर्य का जो प्रकाश है वो हम जानते हैं 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जब किसी प्रकाश को एक वर्णी प्रकाश पुंज या किसी दस्ता से छिद्र से उनको गुजारा जाता है, तो हमको एक वर्णी प्रकाश किरण प्राप्त होता है। उस एक वर्णी प्रकाश किरण को जब हम प्रकाश के किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ से क्या करते हैं, परावर्तन करते हैं, उस पर भेजा जाता है, तो वह जो प्रकाश किरण है वह उस चिकने समतल सतह से टकराकर वापस उस दिशा में न जाकर वह अपने मार्ग से विचलित होकर चलने लगती है। जैसे कि हम जानते हैं माध्यम ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम, विरल माध्यम। जैसे पृथ्वी पर वायु के अलग अलग माध्यम हैं, अलग अलग घनत्व है वायु का, उसी प्रकार जो है सघन माध्यम मतलब वायु की सघनता अधिक, जो हमारा वायु एटमॉस्फेयर वायुमंडल के अंतर्गत आता है। विरल माध्यम, जैसे ही हम पृथ्वी से वायुमंडल से ऊपर की ओर जाएंगे तो वहाँ मध्यमंडल, आयनमंडल, इस प्रकार पृथ्वी के विभिन्न भागों को अलग अलग परतों में डिवाइड किया गया है। तो हम ये पृथ्वी के जो नज़दीक है, निचली वाला जो भाग है उनको सघन माध्यम, जहाँ वायु की अधिकता होता है, और विरल माध्यम जहाँ वायु की धीरे धीरे कमी होती जाती है। इस प्रकार हम जब एक वर्णी प्रकाश किरण को क्या करते हैं, जब हम ये पी क्यू है, क्यू, ये ओ मान लीजिए और ये पी और क्यू डॉट लगा दिए, पी और क्यू। जब एक वर्णी प्रकाश की किरण पी क्यू को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कराया जाता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर चलने लगती है। ठीक है, इस प्रकार प्रकाश किरण अपने मार्ग से पी क्यू आर और एस मार्ग की ओर बाहर निर्गत हो जाती है। ये पी क्यू जो है वेक्टर पी क्यू, रेस पी क्यू, आपतित किरण आर एस, निर्गत किरण, और बिंदु क्यू, बिंदु ओ केंद्र है, बिंदु ओ केंद्र बिंदु। इस प्रकार जब प्रकाश किरण पी क्यू एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर आगे बढ़ जाती है। ठीक है, ये वेक्टर एम एन, रेखा एम एन अभिलंब है, अभिलंब एक रेखा, सिंपल सी खड़ी रेखा अभिलंब माने गए हैं। तो ये आपतन कोण की जहाँ और अपवर्तन कोण की जहाँ। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, म्यू अपवर्तनांक, इसी से है म्यू अपवर्तनांक, म्यू अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू एक चिन्ह है, संकेत है। अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है,
आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को हम क्या करते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, ये म्यू अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं sin i अपॉन sin r। इस प्रकार हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन किए। इसका रूल से होता है नियम क्या होता है रूल का रूल जो होता है सदैव आपतन किरण, आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण या अपवर्तित प्रकाश किरण तीनों एक ही बिंदु पर होता है। पहला नियम जो है आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक ही तल पर स्थित होता है, एक ही तल पर स्थित होता है। दूसरा नियम क्या है, प्रकाश किरण सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम, मतलब माध्यम का परिवर्तन होना चाहिए। पहला जो है, दूसरा जो है प्रकाश किरण सदैव एक माध्यम से या एक समांगी माध्यम से दूसरी समांगी माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। ये अब प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछे जाते हैं बोर्ड क्लास में। ठीक है, बस बाकी धन्यवाद।